हाय दोस्तों भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 के बारे में इसरो ने हाल ही में जो जानकारियां शेयर की है वो वाकई में चौंकाने वाली है। क्या आप जानते हैं इस मिशन ने सूरज के चारों तरफ फैली हुई कोरोना, सोलर विंड और सोलर फ्लेयर्स के बारे में ऐसा क्या देखा है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। दोस्तों आज हम लोग इसी आदित्य L1 मिशन के बारे में जानेंगे कि इस मिशन से इसरो ने अभी तक क्या क्या हासिल किया है और इससे साइंटिस्ट को किन किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुके हैं। दोस्तों इस मिशन की अचीवमेंट के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आदित्य L1 मिशन है क्या। सन की एटमॉस्फेयर को बहुत ही करीब से स्टडी करने के लिए इसरो ने एक मिशन शुरू किया था और उसका नाम दिया गया था आदित्य L1, जो इंडिया का पहला सोलर मिशन था। जैसे चंद्रयान 3 मिशन में सैटेलाइट को मून की सरफेस पर लैंड करके उसका ऊपर स्टडी किया गया था, वैसे आदित्य L1 मिशन में तो सैटेलाइट को सन की सरफेस पर लैंड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सन का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर ही करीब 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और इतनी हाई टेम्परेचर में तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, सीधा गैसेस बन जाता है। इसलिए इसी आदित्य L1 मिशन में सैटेलाइट को सन से बहुत दूर रखा गया है, जहां से वो सन का हर एक फेनोमेनन का ऊपर लगातार ऑब्जर्व करते रहेंगे। 2 सितंबर 2023 को PSLV रॉकेट का थ्रू सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था और करीब 4 महीने बाद 6 जनवरी 2026 में ये सैटेलाइट लाग्रांज पॉइंट L1 पर पहुंच गया था। अब दोस्तों आपका मन में एक सवाल आ सकता है कि यह लाग्रांज पॉइंट क्या होता है। दोस्तों लाग्रांज पॉइंट पृथ्वी और सूरज के बीच एक ऐसा पॉइंट है जहाँ ग्रेविटी बैलेंस में रहती है और ये पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूरी पर है और इसी पॉइंट पे ये सैटेलाइट 5 साल तक सूरज के एनवायरनमेंट पर स्टडी करेगा। लाग्रांज पॉइंट ग्रेविटीलेस होने की वजह से सैटेलाइट बहुत स्टेबल रहते हैं और बहुत ही कम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं ऑर्बिट पर बनाए रहने के लिए, इसलिए सैटेलाइट को इसी पॉइंट पर रखा गया है। यहाँ से आदित्य L1 बिना किसी रुकावट के सूरज की लगातार निगरानी कर सकते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज पर नजर रखने वाला भारत का पहला आदित्य L1 अब तक क्या क्या कर चुका है। इस सैटेलाइट में टोटल 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जिससे पेलोड्स कहा जाता है। अब दोस्तों चलिए आपको बताते हैं आदित्य L1 का हर एक पेलोड्स की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स के बारे में। नंबर 1 पर है VELC यानी कि विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, जो आदित्य L1 का सबसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट है। इसने सूरज की जो एटमॉस्फेयर है उसका आउटर लेयर, जिसे कोरोना कहते हैं, उसका हाई रिजोल्यूशन इमेजेस लेते हैं। कोरोना जनरली हॉट आयोनाइज्ड गैसेस से बने हैं जिससे प्लाज्मा कहते हैं और ये प्लाज्मा बहुत ही हाई टेम्परेचर के कारण कभी कभी विस्फोट होकर प्लाज्मा का एक बादल बहुत तेजी से स्पेस में निकल पड़ते हैं, जिससे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। और अगर ये 8 की मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराते हैं तो GPS सैटेलाइट पावर ग्रिड सिस्टम को ही डैमेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके दौरान एक कलरफुल नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स का फॉर्मेशन होता है जिससे अरोरा कहते हैं। मई 2025 में आदित्य L1 का इसी VELC इंस्ट्रूमेंट ने एक बहुत बड़ा कोरोनल मास इजेक्शन का रिकॉर्ड किया था और उसका डाटा पृथ्वी पर भेजे थे, जिससे साइंटिस्ट को स्पेस पे होने वाले बदलाव को समझने में आसानी हो जाता है। नंबर 2 पर आता है स्वीट यानी कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसने 2024 में सूरज की पहली UV तस्वीरें ली थी। इस डिवाइस ने सूरज की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर, जो बाहरी एटमॉस्फेयर का एक लेयर है, उसकी 11 अलग अलग UV बैंड में फोटो खींचे थे। मई 2025 में एक बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर इसी स्वीट ने रिकॉर्ड किया था। अब दोस्तों आपका मन में एक सवाल आ सकता है कि ये सोलर फ्लेयर क्या होता है। सूरज की जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उलझकर अचानक टूट जाती है तो एक भयानक विस्फोट होती है और एक बहुत बड़ा एनर्जी रिलीज होती है जो मिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बम एक्सप्लोड होने के बराबर है और इसी को ही सोलर फ्लेयर कहते हैं, जो 8 की ओर आने से सैटेलाइट पावर ग्रिड और रेडियो सिग्नल को डैमेज कर सकता है। स्वीट की इसी UV इमेज के जरिए साइंटिस्ट को सूरज की एक्टिविटी को समझने में मदद मिलती है। नंबर 3 पर आते हैं सोलेक्स यानी कि सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसने सूरज से निकलने वाली एक्सरे रेडिएशन की स्पीड और उसका टेम्परेचर का पता लगाते हैं और अब तक बहुत सारे छोटे बड़े सूरज के फ्लेयर इस डिवाइस ने रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये डाटा साइंटिस्ट को ये बताते हैं कि सूरज के अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग एनर्जी का सोलर फ्लेयर कैसे बनती है, जो हमारे आर्ट पे असर डाल सकते हैं। नंबर 4 पर आते हैं हेलोज यानी कि हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। हेलोज एक एक्सरे आग की तरह है जो सूरज के सबसे भयानक विस्फोट पर नजर रखती है। ये सोलर फ्लेयर से निकलने वाले सबसे तेज और सबसे ताकतवर रेडिएशन को देखती है। हेलोज ने अक्टूबर 2023 यानी कि लॉन्च होने के 1 महीना बाद से ही काम करना शुरू कर दिया था, जो सूरज से निकलने वाली हाई एनर्जी एक्सरेस की रिकॉर्ड की है, जिससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि सन का आउटर लेयर कैसे और क्यों विस्फोट होती है और उसमें कितनी ज़्यादा ऊर्जा निकालती है। ये डिवाइस स्वीट और सोलेक्स की एक कॉम्बिनेशन डेटा लेके बड़ा सोलर फ्लेयर का अलर्ट पृथ्वी पर भेजते हैं।
नंबर 5 पर आते हैं एस्पेक्स यानी कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जो सूरज से आने वाले सोलर विंड पार्टिकल्स का ऊपर स्टडी करते हैं। सोलर विंड निकलती है सूरज की सबसे आउटर लेयर कोरोना से। कोरोना का तापमान 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस होते हैं, जिससे कुछ पार्टिकल इतनी ऊर्जा पा जाते हैं जो सन की ग्रेविटी से अलग होकर बहुत तेजी से स्पेस में निकल पड़ते हैं, और इसी को ही सोलर विंड यानी कि सौर्य तूफान कहते हैं। और ये डिवाइस बेसिकली प्रोटॉन और हीलियम आयन जैसा अल्फा पार्टिकल्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। एस्पेक्स डिवाइस ने ये पता लगाया है कि सूरज से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स की गति और दिशा कैसे बदलती है और ये कैसे पृथ्वी पर असर डाल सकते हैं। नंबर 6 पर आते हैं पापा यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज, जो सूरज से प्लाज्मा पार्टिकल्स की जांच करते हैं, जो जनरली आयोनाइज्ड गैसेज होती है, और ये पार्टिकल्स कितनी तेज है, किस दिशा में जा रहे हैं और किस तरह के हैं, वो इन्फॉर्मेशन पापा ऑब्जर्व करते रहते हैं। पापा और एस्पेक्स लगभग एक ही जैसा काम करते हैं। पापा इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और एस्पेक्स प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्लाज्मा एनालाइजर हमें यह बताते हैं कि कोई बड़ा सोलर तूफान हमारी ओर तो नहीं बढ़ रहा है, और इसने दिसंबर 2023 और फरवरी 2024 में 2 बड़े कोरोनल मास इजेक्शन घटनाओं को पता लगाया था। नंबर 7 पर आते हैं मैग यानी कि मैग्नेटोमीटर। एक ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेस में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को मापते हैं। इसने ये दिखाया कि जब भी कोई सोलर तूफान या कोरोनल मास इजेक्शन वगैरह आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चेंज होते हैं, और ये किस तरह से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराने से सैटेलाइट पावर ग्रिड को इफेक्ट कर सकते हैं। मैग ऐसे खतरों का पूर्वानुमान लगा के ये इन्फॉर्मेशन अर्थ स्टेशन पर भेजते हैं। तो दोस्तों, ये सभी 7 पेलोड सूरज में होने वाले अलग अलग बदलाव को अलग अलग तरीके से माप के इससे पृथ्वी पर होने वाले खतरों से एडवांस वार्निंग जारी करते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो। तो दोस्तों, आदित्य L1 मिशन सिर्फ एक टेलीस्कोप ही नहीं बल्कि पूरा एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है जो सूरज की हर एक मूवमेंट पर नजर रख रही है। इसकी मदद से हम स्पेस वेदर के बारे में बेहतर समझ सकते हैं और आने वाले दिन सूरज की रहस्य और ज़्यादा विस्तार से समझ सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।